चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एपी का सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अंडर में दो फार्मूले आते हैं। पहला नंबर है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद है आप सारे सिंबल से परिचित होंगे, नहीं है तो परिचित करा देते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट अंडर ए प्लस है, तो यहाँ पर एन बाई एन या सी एन जो है ये है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। बाकी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। बाकी l जो है, l को लास्ट टर्म बोलेंगे, एपी का a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, a क्या है फर्स्ट टर्म है। ठीक, d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों फार्मूलों में कब किसको अप्लाई करना है। ये जो पहला फार्मूला आपको बन रहा है, ये फार्मूला तब अप्लाई करना है व्हेन लास्ट टर्म, व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, इज नॉट। जब आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये लास्ट टर्म अगर गिवन है किसी को अप्लाई कर दीजिए। ये तब आप अप्लाई करेंगे व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देख भी पा रहे हैं यहाँ पर यल है, इसमें यल है नहीं। तो आइए इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द सम, या फिर क्वेश्चन में कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 S1 प्लस 10। तो आप देख पा रहे होंगे ये सब सम में चल रहा है, यानी इनका सम करना है। और ये एपी है क्योंकि दो दो का डिफरेंस है -2 का। ठीक है, तो ए जो है फर्स्ट टर्म हो गया इसका 34, और डी जो बनेगा वो A2 माइनस A1 होता है। जस्ट पीछे वाले में से फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्ट करो, 32 माइनस 34 कर लोगे तो डी वैल्यू आपको, डी की वैल्यू मिल जाएगी -2। लास्ट टर्म आपको गिवन है 10, यल हो गया, ए हो गया, डी हो गया। अब यहाँ से n कितने हैं वो निकालने के लिए लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई करो, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 10, ए कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है माइनस का 2 है, ब्रैकेट में राइट करना। ये 10 इधर आएगा, ये माइनस का 34, इधर n माइनस 1 बचा, ये इंटू में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 माइनस 34 माइनस का 24 बाई -2, इधर आया ये, बाकी ये +1 हो जाएगा, इस साइड बचेगा क्या n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 बजा, इधर 12 प्लस 1 13, n की वैल्यू 13 मिल गई, यानी यस 13। टोटल 13 टर्म्स है, तो सब का सम यानी 13 टर्मों का सम क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए कितना है 34, यल कितना है 10, तो यहाँ 13/2 हो गया। बाकी a 34 प्लस 1 10 44 हो गया, 2 1 2 12 जा 22 जा, ये बन गया ओवरऑल 13 इंटू 22। तो यस 13 मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 प्लस 2 28, 286 हो जाएगा। इनका सम कितना हो जाएगा 286। और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पर, ये और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, एक से लेकर 1000 तक का जो है सम क्या होगा, यानी 1 + 2 + S1 + 1000 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को टोटल कितने हैं 1000, यानी आपको पता है यहाँ पर ये आपको 1 है, लास्ट टर्म आपका 1000 ही है। डिफरेंस देखा जाए तो A2 माइनस 7 करोगे यानी 2 - 1, डिफरेंस भी आपको 1 मिलेगा। सारी चीजें यहाँ मिल चुकी हैं, सीधा लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई करो, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अंडर a प्लस एन। तो n की जगह पर आपको क्या रखना है 1000 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ब्रैकेट में a 1, लास्ट टर्म 1001, सॉरी 1000। ये हो गया 500, तो Sn आपको मिल गया
500 इंटू 1001, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने टर्म का सम है ये, 1000 टर्म का सम। तो n जो है 1000 हो गया है, 500 का मल्टीप्लाई 1001 से हो जाएगा 500, 500, ये हो गया। ठीक, तो अब कभी कभी केस ऐसे बन जाएगी, ऐसे तो यहाँ नॉर्मली है, आप देख पा रहे हो कि 1 से लेकर 1000 तक है, सीधा सीधा आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया है। कभी कभी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से नहीं पता चलेगा, तो पहले आप L इक्वल टू a+n-1 इंटू डी फार्मूला अप्लाई करके n फाइंड कर लेंगे, फिर ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे आपसे कहा जाए 1 + 2, लेकिन ये टेंस के लिए ही है ये ट्रिक्स, 1 2 3 4 S1 10 तक का सम क्या होगा, या फिर 1 + 2 + 3 S1 100 तक का सम क्या होगा। ठीक, या 1 से लेकर जो 10 का मल्टीपल में लास्ट में हो 1000, या फिर 10,000 की बात की जाए 1 + 2 + 3 S1 10,000 तक का सम क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ऐसी केस में सीधा लास्ट वाली जो वैल्यू होगी 10, 100,000 या 10,000, उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद जो वैल्यू आपको मिले उसी वैल्यू को रिपीट कर देना है। जैसे 10 का हाफ 5, यहाँ एक 5 और राइट करना है, 100 का 50 तो एक 50 और राइट करो, 1000 का 500 तो एक 500 और राइट करो। देख पा रहे होगे इसका यही आया है जो यहाँ पर आया था। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसका 5000, ये 5000 और लगा दो। ठीक, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। इस पे और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आइए उनको भी देखते हैं। जैसे ये हो गया, एक क्वेश्चन और है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी एपी गिवन है 24, 21, 18 S1 must be taken so that their sum is 78। आपसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कितने टर्मों का सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्मों का सम जो है 78 होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, लेट कर लेते हैं, लेट n टर्मों का सम 78, Sn 78 हो गया। अब यहाँ पर आपसे n पूछा गया है, ए आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म 24 दिया है, डिफरेंस फाइंड कर लीजिए a2 - a1, a2 आपको 21 है, a1 24 है, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का 3 मिल गया, d मिल गया, यहाँ पर a मिल गया, n आपको फाइंड करना है, फार्मूला Sn का अप्लाई कर दीजिए, लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो पहली केस वाला अप्लाई करना है, n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn की जगह पर 78 पुट करते हैं, 2 इस साइड मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, इधर आपके पास बचा n ब्रैकेट अंडर 2a, a की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए 24, फिर n-1 d की जगह पर क्या पुट कर दिया जाए माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज। तो 78 2 जा 2 8 जा 16 2 7 जा 14 प्लस 1 15, इधर n 24 2 जा 48 प्लस n-1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये माइनस का 3n दे देगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 156 इक्वल टू n ब्रैकेट 48 प्लस 3 आप ऐड कर लो 51 हो जाएगा, माइनस का 3n, इन दोनों में भी 3 का कॉमन हो जाएगा भी, तो यहाँ पर 56n 3 बाहर कर लो तो 17 बचेगा, माइनस का n बचेगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा ये 51 इक्वल टू n इंटू 17, तो 17n बन जाएगा, और ये n इंटू माइनस n तो n स्क्वायर हो जाएगा। सबको एक साइड कर लो, n स्क्वायर इधर आएगा प्लस, इधर आया माइनस का 17n, इधर का प्लस 51 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप समझ रहे हो क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के पास बन गया है, n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 51 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 13n और माइनस का 4n, 13
-4 -13 -4 -17 और ये 51 भी दे देगा। प्लस का 51 इक्वल टू 0, n कॉमन करिए, n -13 गेट होगा, -4 कॉमन, n -13 इज इक्वल टू 0। बोथ टर्म में n -13 कॉमन हो गया है, यहाँ बचा n और यहाँ पर 4। अगर हम इफ n -13 इक्वल 0 लेते हैं तो n की वैल्यू एक 13 निकल कर आएगी, और अगर इफ n -4 इक्वल 0 लें तो n इक्वल टू 4 मिलकर आएगी। यहाँ पर n की दो वैल्यू जा रही है, एक 13 एक 4। इस केस में एपी से पता चल रहा है कि 13 और 4 दो टर्मों का सम जो है 78 है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। कभी कभी निगेटिव में अगर निगेटिव टर्म्स में एपी जाती है तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, फिर 0 से स्टार्ट होती है तो ये पॉसिबल हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल 0 1 2 3, ठीक है, ये भी है एपी में ही, क्योंकि डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस है दोनों में, सब में, तो ये एपी में है। अब इसमें कहा जाए सम ऑफ 4 टर्म्स, यस 4, तो सबको ऐड कर लीजिए। 3 2 5 + 1 6 + 0 6 हो जाएगा। और अगर कह दिया जाए सम ऑफ 3 टर्म्स, तब भी 3 2 5 + 1 6 ही होगा। तो आप देख रहे हैं 3 टर्मों का सम और 4 टर्मों का सम 6 ही है। इस केस में हो गया है। ठीक इसी तरीके से निगेटिव में जाएगा तो ये भी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और चलिए एक क्वेश्चन इक्वेशन बेसिस पर भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इक्वेशन बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 and its first term is 10. Find 20th term. इसका 20वां टर्म क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी यस 14 आपको गिवन है 1050, और कह रहा है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी पहला टर्म जो है 10 है। फिर आपसे कह रहा है 20 टर्मों का सम नहीं पूछ रहा है, 20 टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर S14 और A दे दिया है आपसे, तो पहले S14 से D अप्लाई डिफाइंड कर लीजिए। यस n का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट अंडर 2a + n-1 इंटू डी। तो S14 का क्या बन जाएगा, 14/2, n की जगह 14 आया, फिर 2a + 14 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। S14 की जगह हम रखते हैं 1050, इधर ये 7 हो जाएगा, 7 इस साइड मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा। ये 14/2 है, 2 * 2 7 * 14, तो 7 इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड, इधर 2 इंटू ए की जगह हम रखते हैं कितना 10, 14 - 1 13 इंटू डी, तो ये 17, 7 * 1 = 7 और 7 5 = 35, 150 आ जाएगा। और ये 10 2 = 20, इधर आया माइनस का 20, ये 13 डी। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 130 आ जाएगा इक्वल टू 13 डी, 13 1 = 13, 10 जा, डी की वैल्यू मिल गई है आपको कितना 10। जब ए पता है डी पता है, ए 20 आप फाइंड कर सकते हैं। देन डायरेक्ट कर लीजिए, कई बार बताए हैं, अगर 20 है तो एक कम डी होगा बस, ए + 19 डी, 20 है तो 19, अगर यहाँ 19 होता तो यहाँ 18, ए रहेगा ही रहेगा। ए की वैल्यू कितना है 10 + 19 इंटू डी, डी की जगह पर पुट कर देते हैं 10, तो A20 इक्वल टू हो गया 10 + 190, टोटल मिल गया 200। ये हो गया इसका आंसर। चलिए और इस पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे? ये इक्वेशन बेसिस हो गया। अच्छा, कोई एक एपी दी हुई डायरेक्ट इतने टर्मों का सम आपसे पूछ ले, हालांकि ये आसान है, फिलहाल देख लीजिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी आपको गिवन है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। इसमें 22 टर्मों का सम आपसे पूछ रहा है।
यानी S22 पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? S22 इज इक्वल टू व्हाट? ए आपको फाइंड है, ऑलरेडी पता है 8 है। डी आप फाइंड कर सकते हो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म है 3, तो 3 माइनस फर्स्ट टर्म है 8, तो डी आपको मिल गया माइनस का 5, डी मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, S22 बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह 22 आ गया है, तो यहाँ पर भी 22/2 कर दीजिए, 2 इंटू ए की जगह 8 पुट करिए, प्लस n की जगह 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह हम माइनस 5 पुट करेंगे, क्योंकि डिफरेंस माइनस 5 का है। 12 बन जा 22, S22 इक्वल टू 11, 2 8 जा 16, 22 माइनस 1 ये हो जाएगा 21। ठीक है, इंटू में माइनस का 5, तो ये हो गया 11, ये 16 प्लस माइनस माइनस 21, 5 जा 105। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 माइनस 6 ये निगेटिव में आएगा, ग्रेटर वैल्यू है 15 माइनस 6 9, और यहाँ बचा हमारे पास 9 माइनस 1 8। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88 प्लस 297। ये आ गया निगेटिव में, 22 टर्म का सम जो होगा वो निगेटिव वैल्यू में आएगा 979। ठीक है और चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द numbers whose nth term is an इक्वल टू 3 प्लस 2n गिवन है। तो देखिए यहाँ पर an इक्वल टू 3 प्लस 2n गिवन है, ये इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा है सम ऑफ 22 टर्म्स यानी 24 टर्म्स, यस 24 इज इक्वल टू व्हाट? तो पहले यहाँ से आपको a1 निकालना होगा, n की जगह 1 पुट किया, ये 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 5, a1 हो गया। a2 भी फाइंड कर लीजिए, n की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो गया। अब यहाँ से बहुत आसानी से हम डी फाइंड कर सकते हैं, a2 माइनस a1, तो ये 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आ गया, डी भी मिल गया। जब आपको डी मिल गया, ए मिल गया, और आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपसे 24 टर्म का पूछा है, n की जगह 24 पुट करेंगे, 24/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है कितना 5, प्लस n की जगह 24 माइनस 1, डी आ गया है 2, तो ये हो गया 2 12 जा, तो S24 इक्वल टू आपको मिल गया 12, ब्रैकेट में 2 5 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2। ठीक, तो ये हो गया 12 ब्रैकेट अंडर 10 प्लस 23 2 जा 46 और प्लस 10 56 हो जाएगा, 12 6 जा 72, कैरी 7 672, S24 सम ऑफ 24 टर्म्स का जो आएगा वो जो है 672 हो जाएगा। ठीक, कितना 672। चलिए इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स करिएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ सम ऑफ n terms, if sum of n terms is n, if the sum of n terms is m and sum of m terms is n, then
calculate, then find the sum of m plus n terms. ठीक, दूसरा क्वेश्चन, find the sum of between 1 to 56, 1 से लेकर 56 के बीच का नंबर जो है फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा है सम ऑफ बिटवीन 1 to 56, यानी इनके बीच का, ये और ये इंक्लूड मत कर लीजिएगा, इनके बीच यानी 2 से लेकर 55 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच की बात की जा रही है। दूसरा, अगर ये कहा जाए फाइंड द सम ऑफ consecutive integers from 1 to 56। देखिए फ्रॉम बोल रहा है तो इसका मतलब ये इंक्लूड कर लेना, ये भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा फाइंड द सम ऑफ consecutive integers between इतना। ये 3 क्वेश्चन करिएगा और इन तीनों के आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जैसे पहले का कितना आया आपका, सेकंड का क्या आया, थर्ड का क्या आया। ठीक है, ईमानदारी से करिए, जो नहीं आएगा बताइए।